Hello students, today in EVS we will start with the lesson Baswa's farm. ठीक है, farm. Now what is a farm? Farm क्या होता है? Farm होता है large fields, बड़े बड़े खेत, ठीक है, या field जहाँ पे कि crops grow किए जाते हैं, जहाँ पे क्या की जाती है? फार्मिंग की जाती है, कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर किया जाता है, ठीक है। तो फार्मिंग करना मतलब क्या होता है? कृषि करना मतलब क्या करना? अनाज उगाना, पौधों को जो रिक्वायर्ड क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करना, ठीक है। अनाज ही नहीं और भी कई चीज़ें ग्रो की जाती तो उसको हम बोलते हैं फार्मिंग या एग्रीकल्चर। और जो पर्सन एग्रीकल्चर करता है, जैसे ये देखो यहाँ पर है, तो उसे क्या बोलते हैं? फार्मर। फार्मर क्या करता है? फार्मर परफॉर्म्स एग्रीकल्चर, ठीक है। ही प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर। फार्मर क्या प्रैक्टिस करता है? एग्रीकल्चर। किसान क्या प्रैक्टिस करता है? कृषि, ठीक है। उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है? कृषि। ओके, तो अब ये देखिए, अब आप कहेंगे कि अच्छा फार्मिंग तो बहुत आसान सा काम है कि बस पौधों को उगा दिया। नहीं, पौधों को उगाने से पहले, क्रॉप्स को उगाने से पहले हमें ये जो ज़मीन होती है इसको तैयार करना होता है। उसको पौधे के हिसाब से हमें उसे तैयार करना होता है, उसे तैयारी करनी होती है। और जो भी क्रॉप हम लगाते हैं, हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट, अलग अलग आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग हैं तो आपको कुछ अच्छा लगता होगा, आपके भाई बहन को कुछ अच्छा लगता होगा, आपके दोस्त को कुछ और अच्छा लगता होगा, है ना। तो इसी तरह से प्लांट्स में भी हर प्लांट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कुछ प्लांट्स को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, कुछ प्लांट्स कम पानी में भी ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपके भी आसपास कई सारे खेत हैं, आपने देखा होगा ना कि उसमें अभी कुछ दिन पहले कुछ क्रॉप नहीं था, लेकिन अब आपको हर जगह हरे भरे खेत नज़र आते हैं। तो क्या ये पौधे अपने आप से उग गए थे? नहीं, इन पौधों को उगाने के लिए बहुत मेहनत की गई थी, है ना। मिट्टी में से जो घास वगैरह है उसको निकाला गया, मिट्टी को उस पर प्लॉगिंग की गई, है ना, बैल से उसको प्लॉगिंग की गई, हल चलाया गया, फिर वहाँ पे बीज बोए गए, पानी भरा गया, फिर छोटे छोटे प्लांट्स निकले, फिर उन प्लांट्स को अलग अलग जगह पे लगाया गया, है ना। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर, ठीक है। इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर या कृषि। बस एक पौधा लगा देना कृषि नहीं होता है, ठीक है। खेत को तैयार करना, पौधों की देखभाल करना, इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। अब जब पौधे बढ़ने लग गए हैं, क्रॉप्स ग्रो करने लग गए हैं, तो क्या होता है? तो भी तो फार्मर उनको देखता है ना, जाके उनको टाइम टाइम पे उसमें जो अनवांटेड ग्रास है ना, उनको निकाल के फेंकते हैं, उनकी गार्डिंग करते हैं कि उसे कोई एनिमल आके, जानवर आके उसे ख़राब ना कर दे, ठीक है। फेंसिंग करते हैं। तो जिस तरह से एक बच्चे की देखभाल की जाती है, उसी तरह से एक फार्मर, एक किसान अपने क्रॉप्स की और अपने खेतों की, उसमें लगे क्रॉप्स की, उसमें लगे प्लांट्स की देखभाल करता है, ठीक है। तो वो भी उसके लिए उसके बच्चे के समान होते हैं, क्योंकि अगर प्रॉपर देखभाल नहीं की जाएगी तो प्लांट्स प्रॉपरली ग्रो नहीं करेंगे, और अगर ग्रो नहीं करेंगे तो फिर हमें फूड कहाँ से मिलेगा? जो फार्मर है, हमारे लिए फूड कौन लाता है? फार्मर ही तो बनाते हैं, यही तो ग्रो करते हैं ना, है ना। मम्मी रोटी बनाती हैं तो रोटी किससे बना? वहाँ आटे से। आटा कहाँ से आया? गेहूँ से। और गेहूँ किसने ग्रो किया? इस किसान ने ग्रो किया। आप दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से आते हैं। और उन प्लांट्स को क्या अपने आप हो जाते हैं? नहीं, उनको कौन प्लांट करता है? उनको एक फार्मर प्लांट करता है और उनकी देखभाल करता है। और जब उसमें जो फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं, तो वो फिर हमें मार्केट में मिलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो फार्मर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। फार्मर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। अगर फार्मर ना हो तो हमें फूड क्रॉप्स नहीं मिलेंगे, है ना। हम या तो एनिमल्स से फूड लेते हैं या तो प्लांट से फूड लेते हैं। तो प्लांट से फूड कहाँ से मिलता है? उसको कौन ग्रो करता है? फार्मर। और जो एनिमल्स हैं वो भी तो प्लांट्स को ही तो खाते हैं ना, है ना। काऊ क्या खाती है? वो भी तो प्लांट्स फॉडर खाती है, हे खाती है। तो वो कहाँ से आता है? वो भी अगेन प्लांट से आता है, ठीक है। सो अब इस वो चैप्टर में हम एक फार्मर की स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे अपने फील्ड्स को तैयार करता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। I am Baswa. My father is a farmer. फार्मर मतलब किसान। We live in
Belvanica village in Karnataka. It is the month of July. Like every year, Appa, my father, is preparing the field to sow the onion crop. ओके अब ये देखो, ये आपने गुजरात अभी पढ़ा था ना, बोला वो मुंबई जाती है ना, तो ये इस तरह से था, यहाँ पे केरला था और ऐसे था, ठीक है, ऐसे है इंडिया का मैप। यहाँ पे गुजरात था, यहाँ पे फिर क्या था, महाराष्ट्र था, और यहाँ पे गोवा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इधर उड़ीसा है और यहाँ पे कर्नाटका है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे है कर्नाटका। ओके, लाइक एवरी ईयर अप्पा, अगेन अप्पा मतलब फादर, और कौन सा क्रॉप सो करेंगे, अनियन क्रॉप, अनियन मतलब प्याज, आपके यहाँ भी ग्रो होता है ना अनियन और गार्लिक, लहसुन और प्याज। देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम, सो मेनी मतलब कई सारी चीज़ें करनी है। मैंने क्या बोला, बस पौधा ऐसे ही नहीं लग जाता है, हमें खेतों को उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। टू हेल्प हिम आई गो टू द फील्ड विद अप्पा। In the last few days, Appa has been using the khunti, an iron rod, to dig the soil, loosen it and make it soft. खुंटी से लोहे, आयरन मतलब लोहा, लोहे की रॉड से वो क्या कर रहे हैं, लोहे का टूल है, इम्प्लीमेंट है, औजार है, जिससे वो ज़मीन को खोद रहे हैं, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, जब मिट्टी को हम, मिट्टी एक साथ तो थोड़ी वो गई है, फिक्स्ड मतलब जम गई है ना, तो सॉरी, तो हमें उसे लूज़ करना है, ताकि उसे हमें ढीला करना है, ताकि जब हम उसमें सीड डालें तो उस सीड को प्रॉपर एयर और वाटर और सनलाइट मिल सके। देखो, किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, आपने क्लास 3 में पोएम पढ़ी होगी, याद होगा आपको, क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है ना, और फिर उसको थोड़े न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो आप मिट्टी में जब डालोगे सीड को, तो उसे जगह चाहिए ना अंदर जाने के लिए, तो जब सॉइल लूज रहेगी तो क्या होगा, सीड जो है सॉइल के में आ गया, ये सीड आ गया। अब अगर लूज सॉइल है तो यहाँ पे इसको एयर भी मिल जाएगा, सनलाइट भी इसको मिल जाएगी, और वाटर डालोगे तो वाटर भी मिल जाएगा, खाद डालोगे तो उसे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे। तो सीड जो है फिर ग्रो करेगा किसमें, प्लांट में, सीड जो है ग्रो करेगा प्लांट में, ठीक है। तो सीड को ग्रो करने के लिए मिट्टी जो है लूज़ होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ये यूज़ कर रहे हैं खुंटी, ठीक है, दिस इज़ अ खुंटी, फाइन। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, आपके यहाँ आप लोग हल चलाते हैं, तो हल कैसे होता है, हल इस तरह से होता है ना, इसका लकड़ी का ऐसे होता है, फिर ये ऐसे इसका होता है, और फिर इसका शेप इस टाइप से होता है ना, और यहाँ पे फिर बुलक कार्ट्स होते हैं, बैल होते हैं, जो कि इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ये पोर्शन सॉइल को डिग करता हुआ आगे बढ़ता है ना, इस पोर्शन से सॉइल को डिग करते हैं, खोदते हैं मिट्टी को, और वो सॉइल लूज होती चली जाती है। देखा है ना, हल चलाते हैं कितना डिफिकल्ट होता है ना। ओके, तो अलग अलग जगह पे हम इसको अलग अलग वर्ड नाम देते हैं। ये देखो, ये यहाँ पे हल चला रहे हैं ना, ठीक है, ये देखो, ये नीचे यहाँ पे इसको ये लूज कर रहे हैं, फाइन। ओके, अब आपको आपके एरिया में कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, पैडी, धान जिसे बोलते हैं। अभी आजकल पैडी लगा हुआ है ना, पैडी से क्या निकलेगा, राइस, चावल निकलेंगे। फिर कौन सा लगाएंगे, वीट लगाएंगे, है ना, वीट से क्या निकलता है, वीट निकलता है, गेहूँ जिसे बोलते हैं। वेजिटेबल्स भी लगे हुए हैं ना, पंपकिन, गार्ड, कद्दू, लौकी, ये सब भी लगे हुए हैं ना, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे ग्रो रहे हैं। नाउ सोइंग द सीड, अब देखो, हमने खेतों को तैयार कर लिया, लूज कर लिया हमने सॉइल को, और थोड़ा सा उसमें पानी भी, इरिगेशन पानी भी डालते हैं, तो सॉइल ढीला हो गया, मिट्टी भी सॉफ्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे सीड्स, क्या लगाएंगे, सीड्स, बीज बोएंगे, ठीक है। दिस ईयर माई फादर विल सो अनियन सीड्स इन द फील्ड, द बुलक्स विल पुल द कुरिग एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड। तो ये जो हल है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लॉग, क्या बोलते हैं इसको, प्लॉग या हल, और यहाँ क्या बोल रहे हैं इसको, कुरिज, ठीक है। तो यहाँ पे प्लॉग बोलते हैं, और आप लोग भी कुछ और बोल सकते हो ना। तो अलग अलग जगह पे हम इसको अलग अलग चीज़ बोलते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और होता तो सेम ही है। तो ये आगे आगे चलेंगे और पीछे से सीड्स फेंकते हुए, स्प्रिंकल करना मतलब छिड़कना, ठीक है। I would also like to do this just like my Appa, but Appa says that it is necessary to drop the right amount of seeds at a regular distance.
दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू. ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस. ओके, तो सीड्स देखो, अगर आप सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस पे होना चाहिए. आप जब लाइन लगाते हो असेंबली की तो आप डिस्टेंस लेके होते हो ना, कि क्या चिपक के खड़े होते हो? चिपक के नहीं खड़े होते ना, दूर दूर डिस्टेंस लेके आप डिस्टेंस लेके खड़े होते हो. इसी तरह से सीड्स को भी हमें प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाना होता है. ठीक है, ताकि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो अब यहाँ पे कई सारे सीड्स एक साथ हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो सबको ढंग से नहीं मिल पाएगा ना. लेकिन यहाँ पे एक लाइन से लगे हुए हैं. यहाँ का न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को मिलेगा, यहाँ का न्यूट्रिएंट वाटर इसको मिलेगा, यहाँ का इसको मिलेगा, यहाँ का इसको मिलेगा, है ना. अब जैसे मान लो अगर मैं स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, टॉफ़ी, और आप सब इकट्ठे आ गए कि मैम मुझे, मैम मुझे, मैम मुझे, तो हो सकता है किसी को एक मिले, किसी को दो मिल जाए, किसी को कुछ भी ना मिले. लेकिन अगर आप लाइन से बैठेंगे या लाइन बना के खड़े रहेंगे तो सबको इक्वल क्वांटिटी मिलेगा ना, सबको 1-1 मिल जाएगा, है ना. तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबको सब चीज़ नहीं मिल पाएगी. और इनको अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाएंगे तो इनको सारी न्यूट्रिएंट वाटर मिलेगा और ये सारे प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स में ग्रो करेंगे. ठीक है, ये सारे प्लांट्स हेल्दी प्लांट्स में ग्रो करेंगे. सो ही सेज आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर. तो अभी तो छोटा बच्चा है तो उसे सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे लगाना नहीं आएगा, इसीलिए उसके अप्पा क्या बोलते हैं कि अभी कुछ दिन तुमको रुकना पड़ेगा. द स्प्राउट्स अपीयर. इट इज़ नाउ 20 days सिंस द सीड्स वर सोन. कितने डेज हो गए? 20 days. अब ये देखो, आपको दिख रहे हैं प्लांट निकल रहे हैं ना इसमें. स्प्राउट्स क्या होते हैं? जब पहले उनमें निकलना स्टार्ट होता है ना प्लांट, तो उसको बोलते हैं स्प्राउट. जैसे अगर आप चना या मूंग को घर में अगर मम्मी भिगोती है और फिर उनको आप निकाल के रख दो. ठीक है, आप ये करना, आप थोड़े से मूंग या चने होते हैं ना, काले चने, या मूंग जो होते हैं मूंग, उनको वाटर में सोक करना. ठीक है, हरी कलर की मूंग की जो होती है, मूंग वो हरी कलर की होती है, उसको आप पानी में, उससे स्प्राउट्स बनाते हैं. तो या तो आप चना ले लेना, उसको पानी में एक दिन पूरा छोड़ देना, आज पानी में छोड़ देना, कल उसको निकालना, फिर उसको अच्छे से कवर करके ऐसे ही छोड़ देना. ठीक है, तो फिर आप 1-2 दिन में देखोगे तो उसमें छोटे छोटे वाइट स्प्राउट्स निकलने लग गए. ठीक है, और पता है स्प्राउटेड सीड्स हमको खाने चाहिए. इनमें बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होता है, ये हमारे लिए बहुत क्या देते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं. ओके, तो स्प्राउटेड सीड्स हमें सलाद में, उसका सलाद बना के, या उसको उसमें अनियन टमाटर डाल करके, ऐसे करके लेमन डाल के ऐसे आप सलाद बना के भी उसका खा सकते हैं. एनीवेज, तो ये जो है स्प्राउट्स निकलना स्टार्ट हो गए. और अनियन प्लांट के साथ साथ थोड़े वीड्स मतलब जो अनवांटेड ग्रास है, जिसके सीड आपने नहीं लगाए लेकिन वो प्लांट्स भी अपने आप से निकल आए, उनको बोलते हैं वीड्स. तो अगर जैसे मैंने बताया कि ये आपका मेन प्लांट है, ये अनियन का प्लांट है. ठीक है, और अगर इसके साथ ये घास वगैरह भी आ जाएगी तो जो न्यूट्रिशन इसको मिलना है वो तो ये ले लेगी, तो ये घास तो लंबी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो आपका मेन प्लांट है वो छोटा ही रह जाएगा. ठीक है, वो छोटा ही रह जाएगा, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. तो इसीलिए ये जो वीड्स होते हैं, वीड्स यानी अनवांटेड ग्रास या खरपतवार जिसे बोलते हैं, इसको भी हमें खेतों में से निकालना होता है. इसको भी हमें खेतों में से क्या करना होता है, निकालना होता है. तो पहला स्टेप क्या था, प्लॉइंग करना. ठीक है, सॉइल को लूज़ करना. फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें सीड्स डालें. ठीक है, फिर उसके बाद इसमें स्प्राउट्स अपीयर हो गए, स्प्राउट्स आ गए. ओके, Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. And if there are too many weeds, then the onion plant will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. तो अब पूरे खेत की घास निकालनी है ना, तो अकेले से तो नहीं होगा, तो पूरे ही फार्मर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे इस काम में उनकी हेल्प करते हैं. सारे ही मिलजुल के ये काम करते हैं, है ना. काम अगर हम मिलजुल के करते तो जल्दी हो जाता है ना. ये तो अकेला पर्सन काम करेगा तो थक भी जाएगा और काम पूरा होने में टाइम भी बहुत लग जाएगा, है ना. इसलिए हमेशा मिलजुल के काम करना चाहिए. नाउ ग्रोइंग प्लांट्स. आई एम हैप्पी टू सी द प्लांट्स ग्रोइंग. दे आर टॉल इनफ टू रीच माई नीज मतलब घुटने तक क्या हो गए प्लांट. ये देखो, आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, इतने बड़े हो गए हैं. द लीव्स हैव स्टार्टेड टर्निंग
येलो एंड ड्राइंग अप, अब उसकी पत्तियाँ सूखने लग गई हैं। अनियन कहाँ होता है, देखो ये अनियन की लीव्स हैं, और अनियन प्याज कहाँ होता है, प्याज जो है ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है। ये इसके रूट्स होते हैं जो नीचे आपको ड्राई दिखता है, और ये जो ये है ना अनियन की लीफ, ये भी इसकी लीफ, ये भी इसकी स्टेम होती है, लीफ होती है, ठीक है। सो नाउ जब इसकी पत्तियाँ, अभी तक तो पत्तियाँ हरी थी, अब ये पत्तियाँ क्या हो गई हैं, येलो होने लग गई हैं। इसका मतलब ये है कि अनियंस को अब हमें बाहर निकाल लेना है, उन्हें डिग करके बाहर निकाल लेना है। आई मे नॉट गो टू स्कूल फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज सिंस आई विल ऑल्सो नीड टू हेल्प। तो अगेन बसवा भी अपने पापा की हेल्प करेगा, क्या करने में, डिग कर अनियंस, ये सॉइल डिग करके अनियंस को निकालने में। Everyone at home will have to work to take the onions out. It is important that this should be done at right time. If we are late, onions will rot in the ground and our hard work will be wasted. तो सही टाइम पे अनियंस को निकालना है, क्योंकि अगर लेट कर दिया तो जो अनियंस है वो ग्राउंड में ही रॉट करेंगे, ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है, और सारी फसल ख़राब हो जाएगी और सारी मेहनत जो है वेस्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए बासवा हेल्प्स इज फादर इन द फील्ड, है ना। मैंने क्या बताया कि मिल बांट के काम करते हैं तो हमारा काम जो है जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है ना। ओके, तो अब हम अभी इतना ही एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अभी क्या हमने देखा इसमें कि पहले हम फील्ड सॉइल को तैयार करते हैं, लूज़ करते हैं, मॉइस्ट करते हैं, फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें सीड्स डालेंगे, सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि हर सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। फिर उसमें जब स्प्राउटिंग होती है तो उसमें वीड्स भी आने लग जाते हैं, तो इन वीड्स को भी हमको निकालना होता है, ठीक है। और उसके बाद जब प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर टाइम पे कट करना होता है, या अनियन के केस में उन्हें हमें प्रॉपर टाइम पे बाहर निकालना है, नहीं तो वो अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और सारा काम फार्मर की पूरी फैमिली मिल के करती है, ठीक है, ताकि काम जल्दी हो जाए और अच्छे से हो जाए। ओके।